नमस्कार दोस्तों, लावित आदित्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कई बातों का ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी डील होती है जिसमें धोखाधड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदनी चाहिए। मौजूदा समय में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं कि किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी का असली मालिक एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वह अपनी प्रॉपर्टी को जितनी बार बेचता है उतनी बार उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। ऐसे में लोग इस ठगी का शिकार हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि आपको अपनी ज़मीन का पूर्ण मालिकाना हक कैसे मिल पाएगा। किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई ज़मीन को आपके नाम पर ट्रांसफ़र करता है। दाखिल खारिज कराने के बाद ही आप कानूनी रूप से उस ज़मीन या प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि ज़मीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद लगभग 3 महीने के अंदर दाखिल खारिज के लिए तहसील में आवेदन देना अनिवार्य होता है। यदि ज़मीन की रजिस्ट्री कराए हुए काफ़ी साल हो गए हैं और आपने अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो ऐसी कंडीशन में तहसीलदार आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज करने से मना कर सकता है। यह मानकर चलिए कि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद आपको 8 या 10 साल के भीतर दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। उदाहरण से समझिए कि अगर आपने कोई ज़मीन मान लो 2011 में खरीदी है और आप 2024 तक आपने उसका दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो तहसीलदार आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज करने से इनकार कर सकता है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं बैनामा कब तक मान्य रहता है। बैनामा की मान्यता या वैधता की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह तब तक मान्य है जब तक किसी कानूनी प्रक्रिया द्वारा या न्यायालय द्वारा इसे रद्द न किया जाए। यदि प्रॉपर्टी बैनामा पर किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है और कोर्ट द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है तो इसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यदि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है तो बैनामा जीवन भर मान्य रहता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।